Lights, camera, action. आईएसआई, मैं चैलेंज करता हूं आईएसआई को, आईएसआई मीडिया डिवीजन को। मैं चैलेंज करता हूं डीजी आईएसपीआर को। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की अस्करी फौज को और अस्करांडू ग्रुप को भी। कंट्रोल। मेजर साहब कंट्रोल, आपके अपने देश के लोग हैं, ऐसे कोई गाली थोड़ी देता है। ये कोई गाली नहीं है। अगर आप इसका किसी भी लुगत से को उठाएं तो उसमें कोई गाली नहीं बनती। हाँ, अगर आपके जहन में आती है तो वो आती होगी। बात तो सही है। वैसे पाकिस्तानी काम तो गाली खाने के ही करते हैं। सही बात है। खैर, आप चैलेंज बताओ, क्या चैलेंज है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम, डीजी स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन आईएसआई ने पहलगाम हमला करवाया। ये तो हमको ही पता है मेजर साहब। जब भी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के ठिकानों का क्या कर दिया राहुल जी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खैर जब पहलगाम हुआ आपको पता था? मेरे पास जाहिर बात है कि कंफर्म ये बात खबर थी और मैं आज दिन तक उसके ऊपर कायम हूं। और पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर जो है वो बहुत सी बातें भी की और बहुत से भोले लोगों को बेवकूफ भी बनाया गया। लेकिन हमने नतीजे में देखा कि चाइना ने जहाज गिराए, इंडिया ने घुस के अंदर हमें अंदर से मारा। हमने उसका रिस्पॉन्स बड़ा नॉर्मल सा दिया। हाँ, हमारा एयर डिफेंस जो स्ट्राइक, हमने उनका एयर डिफेंस कॉम्प्रोमाइज जरूर किया, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान उनके अंदर हमने कोई नहीं किया। और बड़ा मतलब के जो है वो सोच समझ के बातचीत की गई। हाँ, प्रोपेगेंडा हमने अन्नेवा किया और हमने कहा जी हम जंग जीत गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाई अब आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश खुलवाए, बिल्कुल अब आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। लो जी पाकिस्तानियों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे अपने रिटायर्ड मेजर ने मानना है। कसम खा कर कहता हूँ, कुतिया बनाया तुमको। तुम्हारे हुक्मरानों ने जंग जीतने का प्रोपेगेंडा किया है। उनका मतलब कहने का कुछ हो रहा है। हाँ जी मेजर साहब, है कुछ और मतलब है। नहीं। आपने तकरीर सुनी थी? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है, तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। ठीक है, हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। अच्छा, इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? खैर मेजर साहब, इन पाकिस्तानियों को हो क्या गया है? पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार है। और स्टॉकहोम सिंड्रोम में रहते हुए इनको जो है वो छितर खाने की इतनी आदत है, इनको इतने ढीठ ढी हो गई है कि इनको छितर जब तक ना पड़े, इनको अस्करी छितर जब तक ना पड़े तो अस्करांडू ग्रुप को उस वक्त तक चैन नहीं आता। सही पकड़े हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज चित्र खाने की आदत होगी इनको। 1947, 1965, 1971 की जंग में चित्र खाने के बाद भी कोई मजाल है कि ये मान ले। जिस तरह 65 की जंग हम जीत गए थे, रात के अंधेरे में दुश्मन आया था, बाद में पता चला कि गेम क्या हुई है। 71 में आधा मुल्क गवा गए, फिर भी कहते हैं हम कि जंग हम जीत गए थे। यहाँ पे कारगिल में जो है हमारे अपनी लाशें, हमने कहा कि जी नहीं ये दहशतगर्द हमने करार दे दिए। और हमारे ऑफिसर्स की, कर्नल शेर खान की, जो कैप्टन शेर खान की इवन साइटेशन तक जिस पे उसको निशाने हाजिर मिला, वो इंडियन कमांडिंग ऑफिसर ने लिख के यार कहा, पाकिस्तानियों को शर्म दिलाई कि अपनी डेड बॉडीज अपने ऑफिसर्स की, ब्रेव ऑफिसर हैं तुम्हारे, बहादुर ऑफिसर हैं, वापस ले लो। और उसकी जेब में डेड बॉडी में उसकी साइटेशन लिखी जिसपे उसके निशाने हाजिर मिला था। लेकिन हमने कहा नहीं, जंग हम जीत गए हैं। इनफैक्ट जिनका वो ब्लंडर था कारगिल को, उनको हमने ऑनर्स एंड अवार्ड्स एंड प्रमोशन दी जनरल मुशर्रफ ने। उनका मतलब कहने का कुछ हो रहा है। जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। इन पोरकियों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो ये थे पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा। तो ये वीडियो स्पेशल एक पाकिस्तान के नालायक जर्नलिस्ट के लिए बनाई गई है, मंसूर अली जनाब। अरे रुक जा, खुद बताने दे उसको। ये लपड़गंजू हवा में बातें मार मार के अपनी आवाम को अंधेरे में रखता है। प्रोपोगंडा तो इनसे कितना ही फैलवा लो, और अगर इनसे सबूत मांग लो तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। पहले इस फैकुचंद की क्लिप देखो। हुआ ये है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है, जो सिंगापुर में हो रही है, वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है वो भी वहाँ पे गए हुए हैं, और इंडिया की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान, वो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग को वहाँ पे वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर ने, जाहिर बात है हर जगह एक ही सवाल है, तो वो उस एंकर ने भी वही सवाल किया कि जनरल साहब ये बताइए कि एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं आया कि जब से इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट गिराया, एक इंडियन जेट गिराया या उससे ज़्यादा गिराया? अच्छा, आप कंफर्म कर सकते हैं? तो उस पर जनरल ने क्या जवाब दिया
कहता है जी आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट द जेट बीइंग डाउन। उसने कहा ये जरूरी नहीं है कि जहाज नीचे गिरे हैं, बट वाई दे वर बीइंग डाउन, क्यों गिरे हैं। अब भाई ने इस वजह गिरे ऐसी मिसाइल मारे है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अस्सी मिसाइल मारे हैं पायन, ये हमारे शेरों ने, शाहीनों ने, हमारे शाहीनों ने वो मिसाइल मारा है। आप क्या समझ रहे, नीचे से पत्थर मारा है? ओहो, ये वाला। चाइना इससे अपने खुद यहाँ गर्मियों में मच्छर तक नहीं मारता। अब आप अपने उसमें नरेंद्र मोदी को इसके लिए इल्ज़ाम ठहराएं, पायलट्स की ट्रेनिंग के ऊपर उनको इल्ज़ाम ठहराएं, पायलट्स के जिगरे के ऊपर उनको जो है वो क्रिटिसाइज करें कि उनके अंदर जो है वो शहादत का वो जज्बा ही नहीं है जो पाकिस्तानी शाहीनों के अंदर है। जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। इस बार फटने की बारी इनकी थी। तू समझा? वो साढ़े वाले थे जेड़े होंगे ने ना, मैं यकीन करें, मैं इन लोगों से मैं मिला हुआ हूँ, ये जब जाते हैं ना ये अपने दिमागों में चीज़ें लॉक करके जाते हैं कि वापस नहीं आना, असी ठोक के आना जे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अबे जाहिल आदमी, सबूत तुम्हारे पास होते नहीं है, बकबक कितनी भी करा लो, बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है वही फेंक देते हो। सबूत नाम की भी कोई चीज होती है, वो भी दिखाने होते हैं। ये कोई कहानी नहीं है जो बना बना के तुम लोगों को सुना दी। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। ऐसी हकीकत ये कभी नहीं दिखाएंगे, बस लगे रहो। तुम्हारी गलती नहीं है पोर्कियो, तुम्हारी तो गवर्नमेंट भी बिना सबूतों के जो मन में आई वही बहक देती है। कहीं और की क्यों ले रहे हो, अपने बलूचिस्तानी की ले लो। ये जो दहशतगर्द हैं, दरिंदगी के अलावा उनको कुछ नहीं आता, जो कि खून के प्यासे हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। पहले ही 50 साल में जो है वो सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तरक्की? अबे कौन सी तरक्की? खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, इसे तरक्की कहते हो तुम लोग? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। उनको जरा उनको नहीं भाती जो कि अगयार के एजेंट हैं। अगर कोई कदिया है, कोई अगर मामला है, अगर कोई गिला है, तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। उनको ना आप टॉलरेट कर सकते हैं, ना मैं टॉलरेट कर सकता हूं, ना फौज पाकिस्तान, ना पुलिस, ना कोई और। तुम्हारे हुक्मरानों का कहना है कि ये हमला इंडिया ने करवाया है। अबे इंडिया के पास कोई काम नहीं है क्या? वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। अगर यही काम कराता ना तो अब तक वहां नहीं पहुंच पाता। अभी हकीकत और देखो अपने बलोचिस्तान की। सोराब की अगर आप बात करें तो वहाँ से बहुत ही परेशान कुन इत्तलात हैं। एक तो शहर के ऊपर कब्ज़ा हुआ, हमने आपको बता दिया था, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया था, उनकी शहादत हो गई थी इस सारे मामले के अंदर, वो भी आपको बताया। बैंक पर कब्ज़ा हो गया, पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया, ये सब कुछ तो हम आपके सामने रख चुके हैं। अब जो इससे अगली इंटरेस्टिंग या बहुत ही परेशान कुन बात है वो ये है कि अब फुटेज सामने आ रही है सोराब से और उसमें बहुत ही हैरान कुन मंजर है। देखा जा सकता है कि ये जो जिन्हें हम दहशतगर्द कहते हैं, जिन्हें हम इंतहा पसंद कहते हैं, ये असलहे के ज़ोर पर जिन्होंने शहर को कब्ज़े में लिया, लेकिन लग ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जब वो वहाँ पर अपने मुंह ढांपे बंदूकों के साथ शहरियों के दरमियान में हैं तो शहरी इकट्ठे हो गए हैं, उनको चैरिश कर रहे हैं, शहरी उनके साथ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उनके साथ मोहब्बत का इजहार हो रहा है। ये ज़रा गौर कीजिए। ज़ाहिर है हमें मीडिया में मुकम्मल कोई और पिक्चर दी जा रही है, लेकिन आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। हम थोड़ी आवाज़ भी आपको इस वीडियो की सुनवा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पीछे हो क्या रहा है। यहाँ पर गौर कीजिए कि जो लोग हैं वो ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं, इनके साथ जफ्फियाँ डाल रहे हैं, इनके साथ अपनी एसोसिएशन का बरमला इजहार कर रहे हैं। खुद के मसले तुमसे हल नहीं हो रहे, तुम्हारे खुद के लोग तुमसे परेशान हैं और तुम नाम इंडिया का लगा रहे हो।
चलो दोस्तों, इन जाहिल लोगों को तो कोई शर्म नहीं है, इनकी मैं कितनी भी बेइज्जती कर लूं, इनको रहना ऐसे ही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, खासकर उस मोहसिन अली के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक शायरी। इंडिया वालों ने कभी भी पाकिस्तान के बारे में सोचा नहीं बुरा, मगर हमेशा पाकिस्तान वालों ने इंडिया के पीठ पे जो खोपा है छुरा।